सासंगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, जैसे हम सभी आनंद लेते हैं संत निरंकारी मिशन की पुस्तक प्रेरक महिलाएं, जो कि एक ब्रह्मज्ञानी नारी अपने घर परिवार का वातावरण गुरुमत के सिद्धांतों को अपनाते हुए इतना सुंदर बना सकती है कि इसका प्रभाव उस परिवार में परवरिश पाने वाले बच्चे व अन्य संपर्क में आने वाले लोगों में सकारात्मक भाव जागृत कर सके। बचपन में मन की साफ स्लेट पर मानवीय गुणों के संस्कार लिखकर एक नारी समाज को अच्छे इंसान दे सकती है। यही कार्य निरंकारी नारियां मिशन के प्रारंभिक काल से करती आ रही हैं। अब हम जिसमें मिशन की कुछ माताएं उपस्थित हैं, जिनमें से हम श्रीमती नंद कौर जी के बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ेंगे और सुनेंगे, आनंद लेंगे। प्यार से कहना धन निरंकार जी। श्रीमती नंद कौर जी, गुरु और गुरसिक का रिश्ता आध्यात्मिक में सबसे उत्तम और पावन माना गया है। जो भी गुरसिक इस रिश्ते को पहल देकर जीते हैं, उनके नाम इतिहास में अमर हो जाते हैं और आने वाली पीढ़ी रहती दुनिया तक उनको पूर्ण आदर और सम्मान से याद करती है। गुरु के रिश्ते को जीवन में सर्वोच्च मानने वाली ऐसी ही एक गुरसिक थी बहन नंद कौर जी। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और जगत माता बुधवंती जी की सुपुत्री, सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी की बहन और बाबा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की बुआ होने का गौरव हासिल होने के बावजूद भी आपको अभिमान छू नहीं पाया। आपने हमेशा गुरु के रिश्ते को पहल दी और जीवन के अंतिम श्वासों तक एक निष्ठावान भक्त के रूप में अपने सतगुरु के प्रति दृढ़ विश्वास रखते हुए जीवन व्यतीत किया। जन्म व बचपन। आपका जन्म 10 मार्च 1934 में रावलपिंडी, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। आपके जन्म से पहले ही आपके पिताजी भाई साहब अवतार सिंह जी सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी के संपर्क में आ चुके थे और उन्हीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके भक्ति से भरपूर जीवन जी रहे थे। आपको जन्म से ही घर परिवार का माहौल भक्ति से भरपूर प्राप्त हुआ, जिसने बचपन से आपको भी प्रभु भक्ति की तरफ प्रेरित किया। आपके 3 भाई सेठ गुरबचन सिंह जी, जोगिंदर सिंह जी, नूर एवं सज्जन सिंह जी थे, जिनके लाड़ प्यार व दुलार के साथ साथ आपको भक्ति की प्रेरणा मिली। यह आपके परिवार का सौभाग्य ही था कि 1932 से लेकर 1943 तक सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी महाराज आपके गृह में परिवार सहित निवास कर रहे थे। आपका घर सत्य के प्रचार का केंद्र बन चुका था। आपने गुरु के दर्शन के लिए महापुरुष निरंतर घर में आते रहते थे। शिशु अवस्था से लेकर बाल्य अवस्था तक आपको सतगुरु के साथ साथ इन संत जनों का भी अटूट प्रेम व आशीर्वाद मिला। बचपन में आप अपने नन्हे हाथों से महापुरुषों की सेवा करती और भरपूर आशीर्वाद पाते। रावलपिंडी में ही आपने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। उन दिनों लड़कियों की पढ़ाई की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था, इसीलिए आप 8वीं कक्षा से अधिक न पढ़ सकी।
भले ही स्कूली शिक्षा अधिक नहीं थी, लेकिन गुरुमत की शिक्षा भरपूर मिल रही थी, जिसने आपके जीवन को अति सुंदर, सदाचारी व प्रेरणादायक बना दिया। घर के कार्यों में आप बहुत निपुण थे। माता बुधवंती जी की सहनशीलता, तप, त्याग, सेवा भाव, सादगी व सरलता का आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा। आप मन के सच्चे सुच्चे व हृदय से कोमल व नरम थे। ये गुण आपको विरासत में प्राप्त हुए थे। सन 1942 में आपने बाबा बूटा सिंह जी से ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त की और भक्ति से भरपूर जीवन जीने लगे। सतगुरु की कृपा और निरंकार प्रभु के एहसास का आप पूर्ण रूप से आनंद लेने लगे। शादी श्रीमती कर्म कौर जी। बाबा बूटा सिंह जी के समय से ही भक्ति में लीन रहती और वह अनेक अनन्य भक्तों में से ही एक थी। श्रीमती कर्म कौर जी के पति सरदार जगत सिंह जी शादी के 6 वर्ष के पश्चात ही शरीर छोड़ गए। उस समय आपका बेटा कुलवंत सिंह मात्र 4 वर्ष का था। सरदार जगत सिंह जी के स्वर्गवास होने के पश्चात कर्म कौर जी कोहमरी के नवे मोहल्ले रावलपिंडी में रहने लगे थे और वहीं से वह शहंशाह जी के निवास करीमपुरा में सत्संग करने प्रतिदिन आते थे। कर्म कौर जी को बचपन से ही नहीं, नन्ही सी कन्या नंद जी बहुत अच्छी लगती थी, परंतु उनके मन में वह था कि वह गरीब है और उनका बेटा पिता के साय से वंचित। चाहते हुए भी वह अपने मन की बात शहंशाह जी तक नहीं कह पाई, परंतु जानी जान सतगुरु ने अब उनकी अनकही बात को भी सुन लिया और स्वयं ही कह दिया कि यदि नंद आपको अच्छी लगती है तो आपके घर की बहू बनाकर आपके परिवार का हिस्सा बना देते हैं। कर्म कौर जी की खुशी की कोई सीमा न रही। इस प्रकार मात्र 13.5 वर्ष की आयु में 29 अगस्त 1947 को नंद कौर जी की शादी सरदार जगत सिंह जी और श्रीमती कर्म कौर जी के होनहार सुपुत्र श्री कुलवंत सिंह जी के साथ गुरमत की मर्यादा अनुसार संपन्न हुई। आपके 5 बच्चे, 2 पुत्रियां और 3 पुत्र आज भी सतगुरु की शिक्षाओं को अपनाते हुए पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ मिशन की सेवा में जुटे हुए हैं। 1947 में देश के विभाजन के कारण दंगे फसाद अपनी चरम सीमा तक पहुंच चुके थे। मज़हब, जाति पाति के नाम पर मानव जाति का खून बहाया जा रहा था। बहुत संख्या में हिंदू व सिख परिवारों को पाकिस्तान छोड़कर हिंदुस्तान आना पड़ा। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज का आदेश पाकर अन्य महापुरुषों के साथ आप भी रावलपिंडी के वहाँ कैंप में आ गए। इस कैंप में बहुत से ऐसे शरणार्थी थे जिनकी सरकार ने भारत ले जाने की व्यवस्था की थी। वहाँ कैंप में भी ये नवविवाहित दंपत्ति अपने सुशील स्वभाव व सेवा भाव के कारण सबके प्रेम का पात्र बनी रही। 1 महीना वहाँ कैंप रहने के पश्चात शरणार्थियों को सरकारी गाड़ियों में जालंधर रिफ्यूज कैंप में लाया गया और इस तरह आप भारत पहुँच गए। 15 दिन जालंधर कैंप में रहने के पश्चात आप दिल्ली आ गए। इस समय बाऊ महादेव सिंह जी जालंधर शहर में स्पेयर पार्ट्स का कारोबार कर रहे थे।
कुछ वर्ष दिल्ली में रहने के पश्चात शहंशाह जी का आदेश पाकर इस कारोबार को कुलवंत सिंह जी भी भागीदार के रूप में शामिल हो गए। इस प्रकार यह छोटा सा परिवार जालंधर शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में रहने लगा। यहीं से सत्संग का आरंभ हुआ। कुछ समय पश्चात बाऊ महादेव सिंह जी परिवार सहित दिल्ली में शिफ्ट हो गए और सत्संग का प्रोग्राम आपके घर गोविंदगढ़ मोहल्ले में ही होने लगा। वहीं पर शहंशाह जी व राजमाता जी अन्य संतों के साथ आपके घर में कृपा बरसाते थे। आपने सतगुरु के दर्शन करने हेतु अड़ोस पड़ोस के शहरों से भी महात्मा आते, जिनकी सेवा का सौभाग्य आपको मिलता रहता। धीरे धीरे संगतों की गिनती बढ़ने लगी और सत्संग भवन की आवश्यकता महसूस होने लगी। इसीलिए 29 फरवरी 1964 को एक बहुत बड़ा सत्संग भवन जालंधर शहर में खरीदा गया। संतों की गिनती भी कई गांवों नगरों में बढ़ रही थी। कपूरथला, होशियारपुर, करतारपुर, फगवाड़ा, अमृतसर आदि शहरों में संगतें कायम हो चुकी थी। 1965 मसूरी कॉन्फ्रेंस में मिशन के प्रबंध व्यवस्था को सुचारू रूप देने के लिए बड़े बड़े शहरों में प्रमुख को सत्संग प्रबंध की सेवा दी गई। कुलवंत सिंह जी को भी जालंधर व आसपास के कस्बों की संगतों का प्रबंध की सेवा प्रमुख रूप से प्रदान की गई। 1964 से लेकर 1980 तक लगभग 16 वर्ष संत निरंकारी सत्संग भवन जालंधर शहर में रहकर कुलवंत सिंह जी व नंद गौर जी को सेवा व सत्संग के भरपूर अवसर प्राप्त हुए। उस समय प्रचार के आधुनिक साधनों का बहुत अभाव था। आप इन असुविधाओं की परवाह किए बगैर बस या रेल द्वारा भी कई शहरों में सत्संग करने जाते थे। जालंधर में भी भापा रामचंद्र जी, कपूरथला से गुरुबख्श सिंह जी, राजकवि अमृतसर से भाई साहब सुरेंद्र सिंह जी, फगवाड़ा से भाई लाभ सिंह जी, जम्मू से भाई साहब हुकुम प्रकाश जी, मोंगा से भाई साहब हरनाम सिंह जी, सबराई बेजी जी, लुधियाना से भाई साहब अमर सिंह जी, पटियाला से व अनेक कई महात्मा आपके पास आते रहते और इस प्रकार सत्संग के प्रोग्राम में आपके प्रवचनों द्वारा जिज्ञासुओं को मिशन का सत्य संदेश देते। जगत माता जी की भांति नंद कौर जी भी हर महात्मा की सेवा मुस्कुराते हुए करती और उनके आशीर्वाद के पात्र बनती। आपके प्रेम के कारण ही आपके घर संतों महापुरुषों का तांता लगा रहता। आप किसी भी खुशी या गम के अवसर पर कहीं जाते तो वहाँ गुरु चर्चा के बगैर ही न रहती। इस प्रकार आप अपने वचनों व कर्मों द्वारा ही प्रचार करते थे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।